हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल रिजल्ट टॉक्स पर। दोस्तों, हम बिहार डीएलएड 2026 में अभी जो वैकेंसी आया हुआ है, अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका हम मॉडल पेपर करवा रहे हैं और ये यूनिक करवा रहे हैं। आप लोग उस पर थंबनेल देखकर पहचान लिए होंगे। तो आज मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर को ज़रूर बतलाइएगा। इसका हम क्वेश्चन आंसर बतलाते हैं। सभी क्वेश्चन का हम आंसर बतलाएंगे। आप लोग भी पहले इसको बनाइएगा और देखिएगा कितना आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कराने के स्टार्ट करते हैं। पहले हिंदी इसमें दिया हुआ है। मॉडल पेपर ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दिया है कि कुएं का मेढक मुहावरा। पहला क्वेश्चन ही मुहावरा है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ बताना है। तो कुएं का मेढक मतलब सीमित ज्ञान वाला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में कह रहा है कि 2 नंबर में वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जिससे जाना ना जा सके। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, दो का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अज्ञेय। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय हो जाएगा। आगे देखते हैं 3 नंबर में क्या कह रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए देखिए तो 3 नंबर क्वेश्चन को, जैसे ही अध्यापक महोदय आए आए कक्षा डैश हो गई, मतलब जैसे ही अध्यापक आए तो क्लास में क्या हो गया, तो क्लास क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, 4 नंबर में देखते हैं। बिहार डीएलएड का ये मॉडल पेपर करवा रहे हैं यूनिक का। आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा और कितना बतलाइएगा लास्ट में आप लोग को कितना आता है। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। बता लिए गगनचुंबी जो है इसमें कौन सा ही इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गगनचुंबी। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में क्या कह रहा है, 5 नंबर में है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का बतलाना है। अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाता है, तो अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है। क्या होता है, पीयूष होता है। आगे देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है, 6 नंबर में कह रहा है अकल का पत्थर पड़ना। अकल का पत्थर पड़ना मतलब कौन सा हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि भ्रष्ट होना। आगे देखते हैं 7 नंबर, सजावट शब्द में सही प्रत्यय कौन हो जाएगा, प्रत्यय बतलाना है। प्रत्यय और उपसर्ग तो आप लोग जानते ही होंगे, तो इसमें बतलाइए 7 में कौन हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर ए, आवट हो जाएगा। कौन सा, आवट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का बतलाना है। इसमें पहला 7 नंबर में प्रत्यय पूछा था, इसमें उपसर्ग पूछ रहा है। बतलाइए 8 नंबर का आंसर। 8 नंबर में हो जाएगा प्रति। कौन हो जाए, उपसर्ग प्रत्यक्ष का प्रति। 9 नंबर में देखते हैं मुनींद्र का संधि विच्छेद करना है। मुनींद्र का, तो इसमें कौन हो जाएगा, 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, मुनि प्लस इंद्र। कौन हो जाएगा, मुनि प्लस इंद्र। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 10 नंबर में कह रहा है आलोक का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन इसमें देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए अनुलोम, ऑप्शन बी अभिनति, ऑप्शन सी अंधकार, ऑप्शन डी प्राचीन। तो 10 नंबर का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अंधकार। विलोम का निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, तो अंधकार हो जाएगा। 10 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। 11 में बतलाएंगे संयुक्त व्यंजन का कौन सा उदाहरण है। 11 का डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डी। छ और त्र। कौन हो जाएगा, छ और त्र। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में घर आंगन किस समास का उदाहरण है, तो ये द्वंद्व हो जाएगा। कौन हो जाएगा, देखिए बीच में माइनस वाला ये चिन्ह आ जाएगा ना। देखिए बीच में घर और आंगन के बीच में माइनस है ना, ये जैसा सिंबल वहाँ जहाँ भी देख जाए आंख मूंद के द्वंद्व मार दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में क्या कर रहा है, इसको देखिए 13 नंबर। 13 नंबर में साड़ी का बहुवचन बताना है। साड़ी जो होता है उसका बहुवचन बतलाना है, तो इसका साड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साड़िया हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर में। 14 नंबर में क्या कह रहा है कि मैं भी यहाँ जानता हूँ, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है। निपात बतलाना है। ठीक है, निपात आप लोग पढ़ लेंगे। निपात क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बलदायक निपात। कौन सा होगा, बलदायक, बलदायक निपात। 15 नंबर, अस्थाई भाव की संख्या कितना होता है। अस्थाई भावों की संख्या आप लोग जानते हैं ये 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, तो 16 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक
ये 16 नंबर में रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 में, छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या हो जाएगा? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चरण कहते हैं। कौन हो जाएगा? चरण हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण मात्रा गति यति आदि से नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? 18 नंबर का बतलाएंगे। 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि बीती विभाती जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार आप लोग तो अलग से पढ़ ही लेंगे, क्योंकि बिहार डीएलएड में अलंकार से बहुत क्वेश्चन आता है। तो 19 नंबर का आंसर बतलाएंगे। 19 नंबर में रूपक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 20 नंबर। यहाँ पर हम फुल डिटेल्स नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग के पास सेट हम करा रहे हैं तो उतना टाइम भी नहीं है। जब 120 क्वेश्चन का जब हम फुल डिटेल्स कराएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आप लोग आंसर जरूर बतलाइएगा। हम यहाँ पे सिर्फ टिक मार रहे हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में, तीन बेर खाती थी बे तीन बेर खाती है, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? देखिए, तीन बेर खाती थी बे तीन बेर खाती है, मतलब एक ही वर्ड दो दो बार रिपीट हो रहा है। जब एक ही वर्ड दो दो बार रिपीट हो जाए तो उसको हम कौन सा अलंकार कहते हैं? तो उसको हम यमक अलंकार कहते हैं। कौन कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 21 में क्या कह रहा है। 21 में कह रहा है कि पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? 21 में तो उपमा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। आगे देखिए 22 में क्या कह रहा है। 22 में कह रहा है कि अति मलिन वृष भानु कुमारी अधमुख रहित उरथ नहीं चितबत, ज्यो गत हारे थकित जुआरी छूटे चिकुर बदन कुमलानो, जयो नलिनी हिमकर की मारी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 22 का कौन सा हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 23 में। 23 में क्या कह रहा है कि मखमल के झूले पड़े हाथी साटीला में कौन सा अलंकार है? 23 का ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, इसमें इसमें कौन सा वाच्य है? 24 में बतलाएंगे। तो 24 में इसे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रमवाच्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा? क्रमवाच्य हो जाएगा। 25 नंबर में गद्यांश को पढ़ना है। ठीक है, इसमें गद्यांश को हम लोग देखिए ऐसे हम आराम से छोड़ देते हैं, तंगा देर आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इसको पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ऑप्शन को बनाएंगे। तो इसमें कौन हो जाएगा? देखिए, इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ऑप्शन को बनाइएगा। तो 25 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर हो गया। 26 नंबर देखिए, हिंदी में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग जानते ही हैं। 26 से अब इंग्लिश है। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश को कराते हैं। तो इंग्लिश में क्या होगा? देखिए, इंग्लिश में कह रहा है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अर्थमेटिक विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडम फॉर्स बताना है। तो इसमें 26 का हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मैक वंस फीलिंग नियर पेंट। आगे देखते हैं 27 में। 27 में क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी भरना है। शेक्सपियर डैश इन प्ले, देखिए वो तो जो कवि थे वो क्या थे? तो राइट, रोट, राइटिंग और हैज बीन राइटिंग। 27 का कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइटिंग। आगे देखिए 28 में क्या कह रहा है। 28 नंबर, सेलेक्ट इन द अपरोटेड वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भी भरना है। बताइए 28 में क्या हो जाएगा? आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, धुंधला देखेगा, बताइएगा कि कैसा दिखा है। 28 में क्यूरेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 29। आप लोग का इंग्लिश इसमें लगभग 20 रहता है, 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इसको देखेंगे। 30 नंबर, 30 में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इसमें बतलाना है। देखिए कह रहा है कि इसमें द रोड वाज ब्लॉक्ड सिंस इट वाज इन रिपेयर, इसमें वाज ब्लॉक्ड इन रिपेयर, द रोड सिंस इट वाज बतलाएंगे। 30 में कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 30 में इसका ऑप्शन नंबर बी इन रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 31 में। 31 में क्या कह रहा है?
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। 31 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 नंबर में देखिए इसमें बना लीजिएगा। 31 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिस्पेक्ट। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए रिस्पेक्ट। ऐसे देखिए क्वेश्चन को हम बतला दे रहे हैं, आप लोग जरूर इसको आंसर को जरूर कर लीजिएगा। इंग्लिश तो बिहार डीएलएड वाले जितने हैं उसको आप मान लीजिए इंग्लिश 20 में अगर लगभग 13 से 14 अगर ले आते हैं तो आप लोगों को अच्छा रहेगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे। आगे देखते हैं मैथ का हम करा देते हैं, इंग्लिश टिक की करा ही देते हैं। आगे देखते हैं 34 35 34 से 34 में क्या कह रहा है देखिए। आशा वाज डैश मेड ए फूल बाय हर फ्रेंड। 34 नंबर का आंसर बतलाएंगे तो 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 35 में। 35 में कह रहा है यू नेवर हियर ए हैप्पी बिलियनियर। बतलाइए 35 में कौन हो जाएगा? 35 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 36 में सी इज वन द 6 मंथ्स डैश लीव। बतलाइए 36 का कौन हो जाएगा? तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 37 में। 37 में कह रहा है कि द इजिप्ट एंड डेवलप्ड वेज टू प्रिवेंट द डेड बॉडी फ्रॉम डैश। बतलाएंगे तो 37 का कौन हो जाएगा? 37 का ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 38 नंबर। द मैन फेल्ट एक्सक्यूटेड आफ्टर क्लिम्बिंग ए डैश ऑफ स्टार्स। बतलाएंगे 38 का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फ्लाइट। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फ्लाइट। 39 का देखते हैं। 39 में क्या कह रहा है? बेसिंग द हैविंग ए गुड एक्सीमेटेड रिकॉर्ड इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू लर्न हाउ टू फेस एन इंटरव्यू विथ डैश सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब ये 39 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज। कौन हो जाएगा? इज। आगे देखते हैं 40 में क्या कह रहा है? फ्रॉम देज फाइंडिंग वी कैन डैश दैट द रेट ऑफ क्राइम इन इंक्रीजिंग इन द सिटी। बतलाएंगे 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखते हैं 41 नंबर में कह रहा है। 41 नंबर में देखेंगे नो बडी कोड एंटर द ब्यूरिंग हाउस द रेजिंग फायर। ऑप्शन नंबर 41 का देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुड इंटर, ठीक है। आगे देखते हैं 42 में दे स्टैंड अप टू सैल्यूट इन फ्रीलिंग नेशनल फ्लैग। 42 में आंसर बतलाएंगे। 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टूड। आगे देखते हैं 43 का देखिए क्या कह रहा है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द हाइफन इन ए सेंटेंस। बतलाएंगे 43 का। तो 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बीच ऑन ऑफ द सिंबल इन सेमीकोलन। बतलाएंगे 44 का सिंबल बतलाना है। 44 का आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 45 में पिक आउट द नॉन फिनिटिव वर्ब इन सेंटेंस इन गिवन बिलो। बतलाना है इसमें शेप होप्स टू सक्सेस। बतलाइए 45 का आंसर कौन हो जाएगा? तो 45 का ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं मैथ का क्वेश्चन। देखिए मैथ का बना लीजिएगा। यहाँ तो हम बना के नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ऐसे हम बनाएंगे तो यहाँ पेज भी नहीं है, तो ऐसे आप लोग बना के लीजिएगा और हम ऑप्शन दिखा देते हैं, आप लोग बनाइएगा कितना सही होता है, ठीक है। 46 का हम सिर्फ आंसर टिक कर देते हैं। 46 का बतलाएंगे ए। कौन हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं 47 में बोल रहा है 14 भुजा वाले एक बहुभुज के सभी कोनों के मापों का योग बतलाना है। तो ये तो ईजी है, बतलाएंगे इसका कौन हो जाएगा? 47 का आंसर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखते हैं 48 में। 48 का इसको कैलकुलेट करना है, द्विघात समीकरण का है। देखिए 48 का कौन हो जाएगा? तो 48 का ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 49 नंबर प्रतिवर्ष 15% की सांकेतिक ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक रूप में दे ब्याज वार्षिक दर क्या होगा? वार्षिक दर निकालना है। 49 का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन।
यदि इतना है तो ये तो एक्स का मान बतलाना है। 50 का आंसर, तो 50 का कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 51 का। 51 का क्या कह रहा है, 41 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतलाना है। 51 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 52। 52 का कौन हो जाएगा, 52 का बोल रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर मूल्य क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो व्यापारी को कितना प्रतिशत का लाभ होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। 52 का आंसर बतलाएंगे आप लोग बनाकर। 52 का हम बतला देते हैं, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 53 में। 53 प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बतलाना है, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसको आप लोग जानते ही हैं n+1 बटे में 2 फार्मूला से बना लीजिएगा। 25 उसमें 1 जोड़ेंगे तो 51 और 2 से भाग दे देंगे तो 25.5, ठीक है। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में। 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज वेरीफाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, करेक्ट। देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 साल में 10,890 रुपया और 3 साल में 11,979 रुपया हो जाता है, तो राशि ज्ञात करना है। 55 नंबर में बतलाएंगे। 55 नंबर का हम टिक कर देते हैं। 55 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 9,000 रुपया। आगे देखते हैं 56 नंबर में। हम लोग हाल ही हाल टिक करवा रहे हैं, आप लोग मैथ बना लीजिएगा, ठीक है। 56 नंबर में देखते हैं। 56 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 57 में। 57 में कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर में हो जाएगा एक्स इतना, तो ये तो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, एकदम इजी है, जरूर निकाल लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 58 का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 59 नंबर। एक धनराशि पर 16% की वार्षिक ब्याज दर पर 2 साल में प्राप्त मिश्रधन 3,364 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात करना है। 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 60 नंबर। 21 सेंटीमीटर त्रिभुज वाले एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है। 60 का क्वेश्चन का देखते हैं, तो 60 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 61 में। 61 नंबर क्या कह रहा है, 61 नंबर इतना इसका तो वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 61 नंबर का हम टिक कर देते हैं 61। कौन हो जाएगा, 61। 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 63 में। 63 नंबर में इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 63 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 64 में। 64 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 64 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 65 का। 65 का कौन हो जाएगा, 65 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपको कह दें कि डी। कौन हो जाएगा, डी। अभी हम टिक करा रहे हैं, अगली बार सेट नंबर 3 जो आएगा उसको हम सोल्यूशन भी करवाएंगे, ठीक है। तो 66 नंबर देखते हैं। 66 नंबर में इसको क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इधर ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन का बतलाएंगे। 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। आगे देखते हैं 67 नंबर। सब त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, 67 का आंसर बतलाएंगे, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 67 का कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, √3। आगे देखते हैं 68 नंबर। 68 का ऑप्शन नंबर बी, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 69 का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 70 का देखते हैं, तो 70 का ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी। अब आगे देखते हैं साइंस का क्वेश्चन। साइंस में आप लोग जानते हैं साइंस का भी क्वेश्चन होता है, तो साइंस का देखते हैं। एक बोल रहा है कि फास्फोडाइस्टर अवंध की कौन सी विशेषता डीएनए अणु के समग्र ऋणात्मक आवेश में सबसे अधिक योगदान देता है, तो 71 का बतलाएंगे। 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 72 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति भार में पर्णपाती वनस्पति का एक उदाहरण है, तो 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साल। आगे देखते हैं 73 नंबर। 73 नंबर में क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम के अंतर्गत अज्ञात तत्व के लिए रिक्त स्थानों को क्या कहा जाता है, तो 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 74 में। 74 का ऑप्शन यहाँ पर है, तो 74 का ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं
75 क्वेश्चन 75 नंबर में क्या कह रहा है कि विद्युत की इकाई मापने के लिए जीवन शैली का अभिन्न अंग है। विद्युत धारा मापने के लिए एसआई मात्रक क्या होता है? उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा पूछ रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि एम्पियर होता है। कमल के पत्ते के पानी बूंदे डैश के कारण चमकता है, बतलाइए। 10th में भी पढ़े होंगे। 76 का आंसर बतलाएंगे, इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रथम उंगली क्या दर्शाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र को बतलाता है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 73 में 78 में देखते हैं 78 में क्या कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 78 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 79 नंबर। 79 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं आगे 80 नंबर। किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर कार्यरत बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? बतलाएंगे। किसी चुंबकीय क्षेत्र, इसमें ये कितना नंबर है? 80 नंबर। 80 नंबर का आंसर बतलाएंगे, तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 81 डैश को पादप जगत के जल स्थल चर कहते हैं, बतलाएंगे 81 का। तो ए ब्रायोफाइटा, क्या कहते हैं इसको? ब्रायोफाइटा को कहते हैं। आगे देखते हैं 82 में बतलाएंगे यदि एन परमाणु ऊर्जा का स्तर सूचकांक है तो एम रक्षक के लिए एन डैश के बराबर हो जाएगा। 82 का आंसर बतलाएंगे, तो इसका 82 का 82 का आंसर बतलाएंगे। 82 का ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। ठीक है। किसी तरल पदार्थ में द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? 83 का आंसर बतलाएंगे, तो इसका 83 का आंसर ऑप्शन नंबर बी तल कर्षण कहते हैं। आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं? 84 का आंसर बतलाएंगे, तो 84 का ऑप्शन नंबर डी कॉर्निया कहते हैं। आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसका 85 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सोडा अम्ल अग्निशामक हो जाएगा। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आगे देखते हैं 87 नंबर। 87 नंबर में कह रहा है कि कौन सा रोग एडिज मच्छर के काटने से होता है? सब जानते हैं मलेरिया का होता है। विद्युत पारेषण लाइनों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो तांबा और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 का आंसर बतलाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर में कह रहा है कि अग्नाशय की दीपिका कोशिकाओं में से कौन सी कोशिका प्रकार उस हार्मोन का स्राव करती है जो मुख्य रूप से रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि करता है? 90 नंबर का आंसर बतलाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी अल्फा कोशिकाएं। कौन हो जाता है? अल्फा कोशिकाएं। आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अब रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया 91 से, तो आप लोग रीजनिंग जरूर बनाइएगा। रीजनिंग एकदम इजी रहता है। 10 नंबर का रीजनिंग रहता है, उसमें से 8-9 मार्क्स तो आज ही जाएगा। एकदम इजी रहता है क्वेश्चन। ठीक है। तो 9 नंबर में देखिए हम 91 नंबर, इसमें 10 क्वेश्चन होता है रीजनिंग का। ठीक है। रीजनिंग आप लोग बनाएंगे, 91 का ऑप्शन सूक्ष्म हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें ये जो अभी सामाजिक अध्ययन है, इसके बाद रीजनिंग आएगा। ये सामाजिक अध्ययन है। ठीक है। आगे देखते हैं 92 का। 92 में दिया है कि इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1992 ईस्वी में भिलसा के अभियान से संबंधित था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। आगे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अधिकतम संख्या में बौद्ध स्तूपों को निर्माण कराया गया? तो अशोक के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा कराया गया था। आगे देखते हैं 94 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में सरकारी बुनियादी ढांचों के विकास पर केंद्रित है? तो अमृत है। कौन है? अमृत है। 94 का 1 हो जाएगा। 94 का कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। वैश्वीकरण के कारण बीपीओ उद्योग का उद्देश्य से बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी कि बीपीओ की भूमिका की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 95 का कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत से विदेशी कंपनियों की सेवाएं प्रदान करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी
96 का देखेंगे, 96 का क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संरचना का निर्माण औरंगजेब द्वारा कराया गया था। तो औरंगजेब द्वारा किसकी संरचना कराया गया था, तो हुमायूं का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में राजभाषा के प्रयोग में किया गया वर्णन करता है। 97 में बतलाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। सीपीयू आर्किटेक्चर में पाइपलाइनिंग का महत्व क्या है, बतलाएंगे 98 का। तो ऑप्शन नंबर सी, ओवरलैपिंग स्टेज के द्वारा एक साथ कई अनुसरण को एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। 99 में बतलाएंगे क्या कह रहा है। देखिए 99 में निम्नलिखित भारत में नगर पालिका राजनीतिक प्रमुख कौन होता है। भारत में नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है, तो बतलाएंगे 99 का आंसर कौन होता है, अध्यक्ष होता है। कौन होता है, अध्यक्ष होता है। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र की एक कट्टरपंथी तकरवादी और प्रतिभा ध्वंसक था, बतलाएंगे 100 का। तो इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मान लीजिए ऑप्शन अगर देखते हैं तो ऑप्शन में विष्णु शास्त्री, चिपुलकरण है, गोपाल गणेश अगरकर है, भास्कर पांडुरंग है और गणेश वासुदेव है। तो 100 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोपाल गणेश अगरकर। कौन हो जाएगा, गोपाल गणेश अगरकर। थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किसके बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है, बतलाएंगे आंसर। तो 100 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। हम लोग तो जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान, क्योंकि उधर नेपाल की तरफ बड़ा बड़ा पहाड़ी होता है, उससे आगे अगर चाइना जाए तो उधर भी पहाड़ी है, और बांग्लादेश के बगल स्थलीय जगह है, नीचे श्रीलंका पानी समुद्र से घिरा हुआ है, इधर मालदीव भी समुद्र से घिरा हुआ है। तो रेगिस्तान किधर होगा, पाकिस्तान के बगल होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। आगे देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। भारत में योजनाओं यानी एनम और चंद्रनगर को किस औपनिवेशिक शक्ति ने अपने अधिकार में रखा था, बतलाएंगे 102 का। तो 102 का ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच ने रखा था। कौन रखा था, फ्रेंच ने। 1991 के सुधारों ने उद्योगों के विनिमय को बढ़ावा दिया। 1991 के सुधारों के बाद कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रहा, तो बतलाएंगे 103 का। 103 का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, परमाणु ऊर्जा। कौन हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा। आगे देखते हैं 104 का। विवादों को सुलझाने के अलावा भारत में न्याय पंचायतों के पास क्या शक्तियां हैं, बतलाएंगे 104 का। 104 का आंसर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, गांव के विकास के लिए कर लगाना। ठीक है, आगे देखते हैं 105। किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के मौलिक अधिकारों को 7 को घटाकर 6 कर दिया गया, किस संशोधन के द्वारा, बतलाएंगे 105 का आंसर। तो 105 का 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। 106 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा के मैदान से आच्छादित नहीं है, 106 का। तो इसमें पंजाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पंजाब से नहीं निकलता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा नदी तंत्र हिमालय क्षेत्र में महाखंड बनाने के लिए जाने जाता है, तो 107 का आंसर बतलाएंगे। 107 का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। कौन सा नदी है, ब्रह्मपुत्र। आगे देखते हैं 108। गुप्त अभिलेखों में तालाबों या पोखरों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। गुप्त अभिलेखों में बतलाएंगे तालाब या पोखरों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका तराग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तराग का। 109 नंबर में कौन सा भू आकृति संरचना शिवालिक के समांतर स्थित है और लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है, 109 का आंसर बतलाएंगे। तो 109 का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाबर। कौन हो जाएगा, भाबर। आगे देखते हैं 10 में 110 में कह रहा है कि 19वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, बतलाइए किसको समाप्त कर दिया गया था। तो 110 का जो है ना, इसमें डी यानी कि चुनाव न्यायाधिकरण को, किसको, चुनाव न्यायाधिकरण को। अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आया है। रीजनिंग में अब तो यहाँ बनाना पड़ेगा और बतलाएंगे। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के दोनों छोर से 5वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने हैं। देखिए दोनों छोर बोला है, तो 5 इधर से 5 उधर से, 10 और 10 है, तो उसमें वही लड़का आगे पीछे दोनों से है, दोनों छोर से है, तो 10 में से 1 घटा देंगे तो 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे इसमें एक बिल्ली एक चूहे डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा तो बतलाइएगा इसका कौन सा आंसर हो जाता है। हम बतला देते हैं 112 का ऑप्शन नंबर बी
कौन हो जाएगा 155 मीटर, 155 मीटर। आगे देखते हैं 13 का, तो ऑप्शन नंबर 13 का ए हो जाएगा करेक्ट। आप लोग बनाएंगे इसको जरूर और बतलाएंगे इसका आंसर क्या आया था आपको। 114 का आंसर बतलाएंगे, 114 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा डी। आगे देखते हैं 15 का, 15 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 16 का, 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक करेक्ट। कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 17, 17 में देखते हैं कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 में, तो 18 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा बी। 19 का देखते हैं, 19 का ये पढ़ लीजिएगा, 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा डी। आगे देखते हैं 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन था सेट मॉडल पेपर 2 का यूनिक का। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए आए हैं तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा सेट को करवाएंगे, इसमें 40 सेट है और 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें हम आने वाला हर वीडियो पर इसमें आप लोग का सोल्यूशन करवाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा रिजल्ट टॉक्स।